हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जब आप इटली में लैंड हो जाते हैं तो फिर डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कहां कहां से बनवाने होते हैं एज़ बीइंग अ स्टूडेंट। तो मान के चलते हैं कि आपका स्टूडेंट वीज़ा लग गया और आप इटली में आ गए हैं, तो आने के बाद जो सबसे पहला काम होता है आपका वो होता है इटालियन टैक्स कोड बनवाना। आपका इटालियन टैक्स कोड, इसको इटालियन लैंग्वेज में कहते हैं कोडे दी फिस्काले। तो वो यहाँ पे एक एजेंसी है, एजेंसिया दी एंट्राते। तो आप इटली के किसी भी शहर में लैंड हुए हैं, कहीं पर भी आपका एडमिशन हुआ, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन उसकी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। आपने सिर्फ गूगल पे जाके लिखना है एजेंसिया दी एंट्राते। तो चाहे जिस भी शहर में है, आपने इटली के किसी भी शहर में, हर शहर में वो एजेंसी होती है और उसका नियरेस्ट ऑफिस आपके गूगल के ऊपर आ जाता है। आपने एजेंसिया दी एंट्राते लिखना है, वहाँ पे यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है, वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। आप एजेंसिया दी एंट्राते पे अपना कोडे दी फिस्काले बनाते हैं। जब आपके पास इटालियन टैक्स कोड बन जाता है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप आपका होता है, यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट करवानी है। और जो थर्ड स्टेप आपका होता है इटालियन परमेसो दी सोजोर्नो, जिसे कहते हैं रेजिडेंस परमिट के लिए आपने अप्लाई करना है। तो जो परमेसो दी सोजोर्नो है या आपकी यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट है, ये आप आगे पीछे स्टेप कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने पहले अपनी इनरोलमेंट करवाई है और बाद में परमेसो दी सोजोर्नो या रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई किया, जिस तरीके से मैं आऊँ। कुछ स्टूडेंट्स और भी हैं जो पहले आते ही अपना परमेसो दी सोजोर्नो अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद जाके आप अपनी इनरोलमेंट करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनरोलमेंट का क्या प्रोसेस होता है। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है इटली में, जिस यूनिवर्सिटी में भी आपका एडमिशन हुआ है, आपने उस यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस के हेल्प डेस्क पे या इंटरनेशनल ऑफिस चले जाना है। आप ईमेल करके भी अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते होते हैं, या आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाके कंफर्म करें कि इनरोलमेंट का क्या प्रोसेस है। और उनका प्रोसेस ये होता है, उन्होंने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि आपके अटेस्टेड और वेरीफाइड होते हैं, उनको चेक करना होता है। और चेक करने के बाद वो आपको आपका इनरोलमेंट सर्टिफिकेट या इनरोलमेंट लेटर दे देते हैं। तो वो इनरोलमेंट लेटर लेने के बाद फिर आपने परमेसो दी सोजोर्नो के लिए अप्लाई करना होता है रेजिडेंस कार्ड के लिए। रेजिडेंस कार्ड के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सबसे पहला तो आपका पासपोर्ट, उसकी आपका जो फ्रंट पेज है उसकी कॉपी चाहिए होती है। सेकंड, आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, जो आपका वीज़ा है, वीज़ा के ऊपर जो इमिग्रेशन स्टैंप है इंक्लूडेड, वो मतलब एक पेज पे आपका वीज़ा लगा होता है। तो उसके साथ ही आपकी जब आप इटली में एंटर होते हैं तो वो एंटर की स्टैंप होती है, उसको फ़ोटोकॉपी करवाना है। जो थर्ड डॉक्यूमेंट आपका होता है वही बैंक स्टेटमेंट जो आपने वीज़ा अप्लाई करते वक्त ली थी, तो बैंक स्टेटमेंट की भी कॉपी साथ। जो फोर्थ डॉक्यूमेंट होता है आपका रेजिडेंस, जहाँ पे आप रह रहे होते हैं, अकोमोडेशन का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है या जहाँ पे भी आप रह रहे होते हैं, वो आपने अटैच करनी होती है। और जो फिफ्थ नंबर पे होता है वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है। ये चीज़ें आपने पोस्टे दी इटालियानो, यानी कि इटालियन पोस्ट ऑफिस, कोई भी जो आपके करीब है, आपने वहाँ पे चले जाना है। उन्हें आपने कहना है कि आपको परमेसो दी सोजोर्नो जो रेजिडेंस परमिट की किट है वो आपको चाहिए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। अब तो इस तरह भी है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल हेल्प डेस्क होता है या जो इंटरनेशनल ऑफिस होता है यूनिवर्सिटी का, सम टाइम वो भी आपको परमेसो दी सोजोर्नो की किट वैसे प्रोवाइड कर देते हैं और वो आपको फिल करने में भी जो है ना वो हेल्प करते हैं। करना परमेसो दी सोजोर्नो फिल करने के बाद आपने इटालियन पोस्ट ऑफिस ही चले जाना होता है। वहाँ पे उसने बस उनको जाके दिखाना है कि ये आपने पोस्ट करनी है। तो वो आपकी जो किट है उसको पोस्ट करते हैं पुलिस स्टेशन को कहते हैं कस्तूरा। तो कस्तूरा ऑफिस में आपकी रेजिडेंस कार्ड की जो एप्लीकेशन होती है उसको पोस्ट करते हैं और वो साथ ही आपको फिंगरप्रिंट्स की डेट दे देते हैं कि आपने इस डेट को इस एड्रेस पर जाके अपने फिंगरप्रिंट्स करवाना है। इन केस कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको कहा कि आप पहले परमिसो अप्लाई कर लें और बाद में आप अपनी इनरोलमेंट करवाएं, तो परमिसो के साथ आपने अपनी इनरोलमेंट भी अटैच करनी होती है कि आप यूनिवर्सिटी में आपकी जो है ना ये इनरोलमेंट हो गई है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो पहले परमिसो अप्लाई कर रहा है और बाद में वो अपनी इनरोलमेंट करवाएगा, ऐसा भी पॉसिबल हो जाता है। वो फिर जो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आपने वो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने होते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे अकोमोडेशन का मसला होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना ये अकोमोडेशन ढूंढते हैं तो उन्हें ज़रा थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो परमिसो अप्लाई करना होता है उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है या अगर आप किसी दोस्त के पास, इस तरह के मैं हूँ तो मैं किसी पाकिस्तानी दोस्त के पास रुका हुआ हूँ, तो वो मुझे देगा हॉस्पिटी का मतलब होता है हॉस्पिटैलिटी सर्टिफिकेट, कि वो बंदा मुझे होस्ट कर रहा है और उसके पास सफिशेंट स्पेस है। तो उसका भी एक प्रोसेस होता है, आपने हॉस्पिटल सर्टिफिकेट लेके अपना अप्लाई कर देना होता है। अगर मैं समरी आपको बताऊं तो सबसे पहले आते हैं आपने इटालियन टैक्स कोड बनवाना होता है। इटालियन टैक्स कोड बनवाने के बाद जो सेकंड काम होता है अपनी इनरोलमेंट, और जो थर्ड काम होता है परमिसो दी सोजोर्नो के लिए अप्लाई करना है। और जब आपको फिंगरप्रिंट्स की डेट होती है तो आपने पुलिस स्टेशन जाके अपने फिंगरप्रिंट्स देने हैं, फिर आपका वो कार्ड बन के तो आपके पास आ जाता है। इसके बाद जब आप अपना ये प्रोसेस कर लेते हैं तो साथ साथ ना आप अपनी क्लासेस लेना भी शुरू कर देते हैं।